संकीर्तन से कथा प्रवेश के लिए मार्ग बनाए। श्री राधे सब कोई बोलेंगे जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी।
सरकार की जय। जय जय श्री राधे। भक्तों, कल की कथा में आप सब श्रवण किए कि प्रभु कुंडिनपुर से मैया रुक्मिणी का हरण कर द्वारिका में विवाह करते हैं। महाराज परीक्षित प्रश्न किए कि हे मुनि श्रेष्ठ, हमारे प्रभु के और कितने विवाह हुए? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, रुक्मिणी के विवाह के पश्चात जिस समय रुक्मिणी का हरण कर रहे थे तो उसका भाई रुक्मी विद्रोह कर दिया जरासंध आदि को लेकर। भगवान उसका वध ही करने वाले थे कि रुक्मिणी रोक दी कि प्रभु मेरा भाई है, उसका मुंडन करा के छोड़ दिया। इस अपमान से वो फिर कुंडिनपुर नहीं गया, भोजकट नगरी बसा लिया। कुछ समय पश्चात रुक्मिणी से प्रद्युम्न का जन्म हुआ। लेकिन जब प्रद्युम्न 10 ही दिन के थे, एक असुर जिसका नाम संबरासुर था, वो इनका हरण के चुरा करके ले गया और समुद्र में फेंक दिया। अब उस समुद्र में प्रद्युम्न को एक मछली निकल गया, मत्स्य। ऐसा संयोग कि मछुआरा जाल लगाया तो वह मत्स्य उसके जाल में फंस गया और उस मछली को संबरासुर को ही दे दिया। संबरासुर की रसोई में भोजन बनाती थी मायावती। अरे मायावती नाम था। अब ये मायावती थी कौन? रति। प्रद्युम्न का अवतार कामदेव का है। जिस समय शिव जी भस्म कर दिए थे, रति तड़पते हुए रोते हुए आई थी, तो वहां शिव जी ने कहा था कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामहिधारा, होई हरण महामहिधारा। ये देवी हे रति द्वापर में जब जदुवंश में हमारे प्रभु अवतार लेंगे तो वहीं पर अरे कृष्ण तनय हुई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। आज वही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में मां रुक्मिणी के गर्भ से प्रकट हुए हैं। अब मायावती जो रति है वो मायावती के रूप में संबरासुर के यहाँ रसोई करती है। मत्स्य जो मत्स्य था जिसके पेट में प्रद्युम्न है, वहां जब फाड़ा गया तो उसमें से एक अद्भुत बालक, तेजवान बालक निकला। तो संबरासुर मायावती से बोला कि तेरे पास
संतान नहीं है, ले तू इसका पालन पोषण कर। अब मायावती प्रद्युम्न का पालन पोषण करने लगी। एक दिन तब तक 7-8 वर्ष के हो गए थे, नारद जी मिल गए। बनाने बिगाड़ने दोनों में नारद जी हैं। बीड़ा बजाते हुए भज मन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि हर नारायण नारायण नारायण, राघव नारायण बद्री नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। नारद जी घूमते हुए मायावती के पास पहुंचे कि देवी, जिसे तू पुत्र समझकर पाल रही है वही तेरा पति है। पूरा वृत्तांत बता दिया। अब मायावती प्रद्युम्न के ऊपर काम भाव से देखने लगी। एक दिन प्रद्युम्न ने पूछा कि आप तो हमारी माँ का काम कर रही हैं, हमको काम के रूप में क्यों देखती हैं? तो मायावती ने सब समझाया कि हे प्रीतम, आप त्रेता युग में हमसे छूट गए थे, फिर से मुझे प्राप्त हुए, हमको नारद बाबा ने सब कुछ बता दिया है, और संबरासुर आपका वध करने के लिए, आपका हरण किया है, आपको मारने के लिए तमाम मायावी विद्याओं से ओत-प्रोत किया प्रद्युम्न को, और प्रद्युम्न संबरासुर का काम तमाम कर दिए। बोलिए गोविंदाय नमो नमः, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, दूसरा विवाह प्रभु का जामवंती के साथ हुआ और तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ। परीक्षित ने पूछा कि प्रभु, जामवंत की पुत्री प्रभु को क्यों ब्याही गई? तो कथा का विस्तार बता रहे हैं कि हे राजन, एक सत्यजित नामक राजा था, वो 2 भाई था, सत्यजित प्रसेनजित। सत्यजित परम सूर्य का भक्त था। नारायण नमस्कार, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे श्री राधे। सत्यजित सूर्य का परम भक्त था। सूर्य आराधन से, सूर्य भगवान की निरंतर आराधना से सूर्य भगवान ने वरदान दिया और एक मणि दे दिया उसको, स्यमंतक मणि। उस मणि में एक गुण था कि वह प्रत्येक दिन 8 भाग सोना, करीब 20-30 किलो सोना प्रत्येक दिन वो देता था। संयोग से एक दिन सत्यजित द्वारिकापुरी में, मथुरा में दरबार में पहुंचा तो कन्हैया ने कहा कि हे सत्यजित, तू इस मणि को लेके क्या करेगा? यह तो कृष्ण को दे दे, हमारे राजा को दे दे, प्रजा भर में कम से कम इससे कुछ काम चलेगा। लेकिन उसने दिया नहीं। बोला कि श्याम, मैं इस मणि को किसी को नहीं दूंगा। अच्छा, कन्हैया कुछ नहीं बोले, वो अपने घर चला गया। हे परीक्षित, संयोग की बात है कि एक दिन वही मणि पहनकर प्रसेनजित, उसका छोटा भाई, घोड़े पर बैठकर शिकार करने निकल गया। गहन जंगलों के बीच में जब पहुंच गया प्रसेनजित रास्ता भटककर, तो उसको एक सिंह प्रसेनजित को भी मार डाला और उसके घोड़े को भी मार डाला। एक रिक्ष सिंह को भी मार डाला और इस मणि को ले जा करके अपनी बालिका को दे दिया।
ओरिच कोई और नहीं, यही जाम्बवान थे। अब तो शत्रुजित कृष्ण के ऊपर चोरी लगा दिया, कलंक लगा दिया कि हमारी मणि और कोई नहीं लिया है, कन्हैया ने ले लिया है। अब अपना कलंक छुड़ाने के लिए, जब इनके ऊपर कलंक लगा है भैया मनोज, अपना कलंक छुड़ाने के लिए कन्हैया चल दिए। जिस मार्ग पर प्रसेनजित शिकार करने गया था, पद चिन्ह देखते देखते घोड़े के आगे जब पहुंचे तो वहां प्रसेनजित मरा पड़ा था, शेर उसको खाया फेंका था, आगे घोड़ा मरा था। और आगे जब पद चिन्ह देखते गए तो वहां सिंह भी मरा था, भालू का जो है पैर मिला। भालू का पद चिन्ह पकड़ते पकड़ते प्रभु घुस गए गुफा में। अब वहां गुफा में और सबको बाहर छोड़ दिए, गुफा में अकेले घुस गए। सैनिक लोग हल्ला मचाए, अपरिचित आया, अजनबी आया, जामवान भी नहीं पहचान पाए, हो गई मुक्का मुक्की। 28 दिन युद्ध चला। अब भगवान वो मुक्का मारे ना कि जामवंत की पसली उसली सब एक एक जो है चरमराने लगी। 28वें दिन जब थक गए तब उनको अपने पिताजी का वचन याद आया, तुझको कोई नहीं हरा पाएगा बिना प्रभु के। तुरंत हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि हे प्रभु, बहुत प्रतीक्षा करवाए, कब से मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु, ये भक्त और भगवान में लड़ाई काहे हो गई? जामवान तो भक्त थे, अपने भगवान ही से काहे लड़ने लगे। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, जिस समय लंका में राम रावण युद्ध हो रहा था तो सब तो लड़े, लेकिन इनको बूढ़ेपन वृद्धावस्था के नाते कोई लड़ने नहीं देता था। जब पूरी लड़ाई हो गई तो सब तो खुशी थे, सब खुशी थे, लेकिन भगवान से बोले प्रभु हमार मरना पूरा भव, लड़ाई नहीं। तो वही भगवान श्री सीतारामचंद्र जी भगवान बोले थे कि चलो जामवंत, अब इस युग में तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, द्वापर में आएंगे तो हमसे लड़ लेना। आज प्रभु 28 दिन में जामवंत को जब हरा दिए तब अपने को प्रभु को पहचाने, हे प्रभु दर्शन दे दो, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा। प्रभु बहुत प्रतीक्षा कराए, हमको वही अपना रूप दिखा दो पिछला। कन्हैया आज भगवान राम की स्वरूप में खड़े हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नाही निमेष। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नाही निमेष। एक के नयन गंभीर है और एक के चपल विषेक। हनुमान जी को कन्हैया के रूप में ही हनुमान जी को श्री राम बन के दिखाए हैं। और तो और क्या कहें, तुलसीदास बाबा, एक बार तुलसी बाबा जब वृंदावन चले गए, जुगल सरकार की छवि
मस्तक झुका नहीं रहे हैं। वहाँ के पंडित सब बोले कि कहाँ का ढोंगी है। लोग कहते हैं कि तुलसी बाबा है, बाबा नहीं ढोंगी है। इनको बंद कर दिया उसी मंदिर में। 3 दिन के बाद तुलसी बाबा कह रहे हैं कि काह कहूँ छवि आपकी। हे प्रभु बहुत अच्छे सजे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। काह कहूँ छवि आपकी, अब गजब सजे हो नाथ। लेकिन तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लेऊ हाथ। हम ब्राह्मण हैं, हर जगह अपना मस्तक नहीं झुकाएंगे जब तक पहचान नहीं जाएंगे। कहते हैं कि 7वीं रात्रि राधा कृष्ण की मूर्ति सीताराम भगवान में परिवर्तित हो गई। और सुबह जब कपाट खुला, पुजारी आके कपाट खोला तो राधा कृष्ण की मूर्ति श्री सीतारामचंद्र भगवान में। फिर जब तुलसी बाबा बोले हैं तब जाके दूसरे स्वरूप में हुए। इसमें भेद, इनमें भेद मत करो। कहीं कहीं कथाओं में लोग कहते हैं अरे मंगलाचरण तो राम का मंत्र सके हैं, ऐसा होता है। मंगलाचरण में तो राम का मंत्र बोले। भागवत कहा यह आई है कि राम का कथा। जहां इतना भेद होगा वहां क्या फल मिलेगा। इसलिए भक्तों, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोपाला। ये भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मनोहर नंद लाला। ताली बजा के भज मुरली मनोहर नंद लाला। भक्तों, ताली बजाइए। जो थोड़ा पाप होगा ना, बगल वाले के पास चला जाएगा। नहीं बजाओगे तो बगल वाले का अपने सर पे आ जाएगा। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब जामवंत हार गए तो बोले प्रभु वह मणि तो मैं लाके अपनी बिटिया को दे चुका हूं। वो मेरा धन नहीं रह गया, वो तो पुत्री का धन हो गया है। अब आप पुत्री सहित उस मणि को स्वीकार करें, तभी वह मणि मैं दे सकता हूं, क्योंकि उसको मैं लाके अपनी बिटिया को दे दिया था। जामवंती का कन्हैया के साथ विवाह होता है। अहे परीक्षित, जब मणि लाकर कन्हैया इनको सत्राजित को दे देते हैं तो बड़ा लज्जित होता है। उनकी पुत्री सत्यभामा थी। बोले हे प्रभु, अब इस मणि को भी ले लो, अब ब्याज के रूप में हमारी बिटिया भी ले जाओ। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय। इस प्रकार परीक्षित सत्यभामा के साथ हमारे कान्हा का विवाह हुआ। एक दिन की बात है, हस्तिनापुर से खबर आई कि पांडु के पुत्रों को लाक्षागृह में आग लगाकर जला देने वाले हैं कौरव दल। भगवान बलराम के साथ वहां पहुंचे। वहां तब तक आग लगा चुके थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक दिन की बात है कि अर्जुन के साथ घूमते घूमते जमुना जी के तट पर कन्हैया और अर्जुन घूम रहे थे।
एक युवती वहां तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने पूछा कि हे देवी, आप किसका आराधन कर रही हैं और क्यों कर रही हैं? तो वह युवती बोली कि मैं तो अपने प्रभु के लिए तपस्या कर रही हूं, उसे वर्ण करने के लिए, विवाह करने के लिए। प्रभु आए, उनका नाम कालिंदी, रवि कन्या। इस प्रकार परीक्षित भगवान का अगला विवाह कालिंदी से हुआ। इसी प्रकार उज्जैन के राजा विंध्य और अनुविंद, उनकी एक बहन थी मित्रविंदा। हे परीक्षित, कन्हैया मित्रवृंदा का हरण करके ले आए। कौशल देश के राजा नग्नजित की पुत्री थी सत्या, जिसको नागनजिती कहते थे। भगवान 7 बैलों को एक साथ नाथ दी। ये शुल्क था कि 7 बैलों को जो एक ही साथ में नाथ देगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। 7 रूप बना के कन्हैया 7 बैलों को इकट्ठे ही नाथ दिए। इस प्रकार सत्या से विवाह किए, नागनजिती से। कैकेय देश में, थोड़ा सा कम कर बेटा, कम कर। कैकेय देश में कन्हैया की बुआ ब्याही गई थी। उन्हीं का पुत्र, उनकी पुत्र की पुत्री थी भद्रा। तो श्रुतकीर्ति नामक बुआ जो इनकी थी, भद्रा का विवाह कन्हैया से कर दे। बोलिए गोविंद लाल की। मध्य प्रदेश की राजा की पुत्री लक्ष्मणा थी, जिसको स्वयंवर में जीत करके कन्हैया ले आए। हे राजन, इस प्रकार हमारे कान्हा की 8 पटरानियां हो गई। रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, नागनजिती, जिनको सत्या भी कहा जाता है, भद्रा तथा लक्ष्मणा। इसके पश्चात परीक्षित भौमासुर वरुण लोक में जाकर के वरुण लोक को जीत लिया, इंद्रलोक जीत लिया और 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रखा था। उसका विचार था कि जिस दिन 16,108 हो जाएंगे, उसी दिन हम सबसे विवाह करेंगे। लेकिन 16,100 ही पूर्ण हुई थी, तभी प्रभु भौमासुर का वध करके उन 16,100 कन्याओं को छुड़ा लिए। और वो कन्याओं से बोले कि हे देवियों, अब आप लोग अपने अपने घर चली जाओ। कन्याएं कह रही हैं कि हे नाथ, इतने दिन तक हम पराये पुरुष के घर कैद थी, हमको कौन अपनाएगा? हम तो आपको ही चाहते हैं। तो प्रभु एक साथ 16,100 कन्याओं के साथ वर्ण कर लिए। इस प्रकार हमारे कन्हैया कितने विवाह? 16,108 विवाह हो गए। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इंसान कल्पना करता रहता है लेकिन पूरा नहीं होता। भौमासुर सोचा था कि 16,108 हो जाएंगे तो विवाह कर लूंगा, लेकिन कबहु न पूरे होत हैं नींद बास अरु काम। सारे बंधन छोड़ के भज
भजले सीताराम। पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। परीक्षित के पूछने पर भगवान की संतानों का वर्णन करते हैं कि हे परीक्षित, प्रत्येक पटरानियों से, प्रत्येक रानियों से 10-10 पुत्र पैदा हुए, और उनके भी 10-10 पैदा हुए। भगवान की संतति का वर्णन करोड़ों में पहुंच जाएगा। अब आप विचार कीजिए, 16,108 गुणे 10, 1,60,000 तो बेटा हुई हुई गए। अब पौत्र, प्रपौत्र, बहुत बड़ा परिवार था। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, प्रद्युम्न का दूसरा विवाह रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से हुआ। वही रुक्मी भोजकट वाला, उसकी पुत्री रुक्मवती थी। स्वयंवर के समय प्रद्युम्न को, और रुक्मी का मन नहीं था, लेकिन इसने वरमाला पहना दिया रुक्मवती ने। इस प्रकार प्रद्युम्न का दूसरा विवाह रुक्मवती से हुआ। अब उनसे जो पुत्र पैदा हुआ उनका नाम अनिरुद्ध था। बोलिए अनिरुद्ध भगवान की जय। इसी विवाह में शामिल होने के लिए बलराम आदि सब गए थे। रुक्मी तो पहले से ही जल रहा था बहन के हरण के नाते भीतर भीतर। अब वो जुआ खेलने के लिए बलराम को बैठा दिया, और जुआ में खूब बेईमानी की। बेईमानी कर करके दाऊ भैया को हरा देता था और सब हंसते थे। एकाएक आकाशवाणी हुई कि बलराम के साथ बेईमानी हो रही है। तब तो बलराम उठे और अपने मुसलवा रुक्मी को गोविंदाय नमो नमः कर दिए। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, दैत्यराज बलि का बड़ा पुत्र बाणासुर था, जिसके 1000 हाथ थे। बाणासुर किसी सरिता में हाथ फैला देता था तो नदी की धारा रुक जाती थी, इतना प्रतापी भी था। वह परम शिव भक्त शिव जी को प्रसन्न करके शिव जी से वरदान ले लिया कि हे भोलेनाथ, हे आशुतोष, आप हमारी नगरी की रक्षा करें और हमारी भी रक्षा करें। हमारी नगरी में आप रह जाइए। तो शोणितपुर अपनी राजधानी बनाया। उस नगरी की रक्षा भगवान भोलेनाथ करते थे, और एक मुर नामक दैत्य था वो करता था। इसी बाणासुर की पुत्री थी उषा, जो कि पूर्व जन्म में तिलोत्तमा नामक अप्सरा थी। दुर्वासा के श्राप के कारण यह असुर योनि में आ गई थी। एक दिन उषा सपने में किसी पराये पुरुष का समागम का स्वप्न देखी। स्वप्न से जैसे उठी, नींद उसकी जब टूटी तो कह उठी कि हे प्राण प्यारे, तुम कहाँ चले गए। और उसकी एक सखी थी चित्रलेखा, जो कि बाणासुर की जो मंत्री था कुंभांड, उसकी पुत्री थी चित्रलेखा। वो योगिनी थी, वह बगल में खड़ी थी। जब उसने सुना कि उषा आंख खोलते ही प्राण प्यारे कहाँ गए, तो हास्य विनोद करने लगी, पूछने लगी तेरे सपने में कौन आया, तेरे सपने में कौन आया। तो उषा सभी हाल बताता कि बहन, मैं पहचानती नहीं हूँ, कभी देखी नहीं हूँ। जो सपने में मेरे आया उसको मैं कभी आंख से देखी भी नहीं हूँ, लेकिन सपने में दिखा है। अब चित्रलेखा एक एक का सबका चित्र लगी बनाने, क्योंकि वह योगिनी थी।
कई जगह तक भ्रमण करती थी अदृश्य रूप में। सबका चित्र बना बना के दिखाने लगी। उषा मना करती जाती, नहीं नहीं ये नहीं थे, ये नहीं थे, ये नहीं थे। जब अनिरुद्ध का चित्र बनाई, जैसे अनिरुद्ध का चित्र बनाई, शर्मा गई, हाँ सखी यही थे। अब वह चित्रलेखा अदृश्य रूप में द्वारिकापुरी पहुंच गई। अब वहां से सोते हुए अनिरुद्ध को उठा करके लाके सोनेपुर महल में पहुंचा दी उषा के पास। अब अनिरुद्ध और उषा एक कमरे में रहते थे। जो प्रहरी था, उषा के महल का जो प्रहरी था, वो बाणासुर से शिकायत कर रहा है, क्योंकि बिटिया का चाल बदल गया कि प्रभु हे राजन, बिटिया के ऊपर निगाह रखो। देखिए भक्तों, निरीक्षण बहुत जरूरी है। हम अपने तन का निरीक्षण नहीं करेंगे तो तन खराब हो जाएगा। अरे हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, अगर इसका निरीक्षण हम नहीं किए तो हमारा तन खराब हो जाएगा। हम अपने धन का निरीक्षण नहीं किए। हम अपने बेटे को 100 रुपए देते हैं और वो 25,000 की मोबाइल चला रहा है, तो कहां से आया पैसा? निरीक्षण नहीं करेंगे तो बेटा हाथ से निकल जाएगा। हमारी बिटिया विद्यालय जाती है, 4 बजे छुट्टी होती है, 8 बजे रात को अगर आ रही, 9 बजे आ रही है, अगर हम निरीक्षण नहीं किए तो नाक कट जाएगी। अपनी पत्नी का भी भैया शुक्ला जी निरीक्षण न किया जाए। हमारी पेमेंट लोन में जा रही है, तो पत्नी हर महीने 5-5 हजार की साड़ी अलमारी में ठूस रही हो, अगर हम न ध्यान दिए तो पत्नियों सरक जाएगी हाथ से। इसलिए निरीक्षण बहुत जरूरी है, तन का, मन का, धन का। आज प्रहरी आके बताया कि राजन, बिटिया का हाल ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि उसके चेहरे का भाव बदलता जा रहा है। आज बाणासुर उषा के महल में प्रवेश किया। जब उषा के महल में प्रवेश किया, पहले तो उषा बहुत झूठ बोली, लेकिन चित्रलेखा जब अदृश्य हुई थी वहां से, तो वहां उसके पैरों के निशान पड़ गए थे। बाणासुर पैरों के निशान से पकड़ा कि यहाँ 3 लोगों के पैरों के निशान हैं, न तो यहाँ चित्रलेखा दिख रही है, और तीसरा कौन था? भक्तों, अनिरुद्ध बंदी बना लिए गए। अनिरुद्ध बंदी बना लिए गए। नारद जाके सूचना दिए। अब यदुवंश पूरा चढ़ाई कर दी सोनेपुर। वहीं पर मुर नामक दैत्य से कन्हैया की लड़ाई हुई है। उसका 5 सिर वाला था, 5 सिर भगवान सुदर्शन से काट दिए। इसीलिए मुरारी कहे गए, मुर के आरी अर्थात मुरारी। गोविंद बोलो हरि गोपाल को, भक्तों, मूर्ख दैत्य का संहार करके शिव जी से कृष्ण की लड़ाई हुई, शंकर भगवान से। उधर सबसे पहले कन्हैया जम्हाई लेने वाला अस्त्र। अब जितने शिवगण हैं, नंदी आया, सब जम्हाई ले, मुंह फैलियाई पीछे पड़े रह गए।
जब भोलेनाथ देखे कि कृष्ण तो जम्भास्त्र छोड़ दिए हैं, तब भोलेनाथ ज्वरास्त्र का संधान कर दिए। महेश्वर ज्वर बुखार। अब जितने इधर के लोग थे यदुवंश वाले, सब एकदम पाप से एकदम स्तेज हो गए। जब कन्हैया ने देखा कि महेश्वर ज्वर आ गया है, इधर से वैष्णव ज्वर भेज दिए। दोनों तरफ से खूब लड़ाई हुई। जब शिव जी पहचान गए ये तो मेरे प्रभु हैं, तब तक बाणासुर के सभी हाथ कट चुके थे, केवल 2 बचा था। अब भगवान अपने सुदर्शन को चलाने ही वाले थे, तैसे भोलेनाथ आके खड़े हो गए कि हे प्रभु, इसको वरदान दे चुका हूं, ये मरेगा नहीं, इसलिए इसको हमारी शरण में डाल दीजिए, इसको कृपा कीजिए। तो बाणासुर 2 हाथों वाला होके भगवान शिव का गढ़ बन गया। बोलिए श्री वृंदावन में हरिलाल की जय। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे कान्हा के और चरित्रों का आप वर्णन करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, एक दिन की बात है कि यदुवंश के कुछ राजकुमार महल के बाहर उपवन में खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक कुएं में एक जीव गिरा था। उसको निकालने का बड़ा प्रयास किए, लेकिन नहीं निकाल पाए। जाके कान्हा से बताए। कृष्ण आकर के उस गिरगिट को बाहर निकाले। गिरगिट से पूछे कि आप कौन हैं, यहां कैसे गिर गए? तो वह गिरगिट उत्तर देता है, मृगो नाम नरेंद्रो अहम इच्छाकुतनयः प्रभो दानस्वयाख्यायमानेषु यदि ते कर्णं स्पृशम। हे प्रभु, हमारा नाम नृग है। मैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, इक्ष्वाकु के पुत्र हूँ। प्रभु, जितने पृथ्वी में रजगण हैं, मैं उतनी गौओं का दान किया, लेकिन एक भूल के कारण मैं गिरगिट हो गया। कन्हैया ने पूछा कि राजन कौन सा अपराध किए? बोले प्रभु, मैं नित्य करोड़ों गौओं का दान किया करता था। एक दिन दान न लेने वाले, जो कभी दान लेता नहीं था, ऐसे एक ब्राह्मण की एक गैया हमारे गाय के झुंड में आके मिल गई, और मैं उस गैया को दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। तब तक जिसकी गाय आके मिली थी, जिसका मैं दान दिया, वो अपनी गाय कहने लगा। अब वो अपनी गाय मांग रहा है। ब्राह्मण जिसको मैं दान दे दिया, वो हट कर रहा है कि मैं इसको ले जाऊंगा। इसी में प्रभु मैं फंस गया। मैं दोनों ब्राह्मणों को कहा कि इसके बदले बहुत गाय ले जाओ, लेकिन न तो पहला माना न दूसरा माना। पहले वाला जिसकी गाय आई थी हमारे गांव गाय के झुंड में, वो चला गया। जब मेरी मृत्यु हुई प्रभु, मैं यमराज के पास गया तो धर्मराज पूछे कि हे राजन, आपका एक पाप है, पहले आप पुण्य भोगोगे, पाप भोगोगे।
प्रभु मैं पहले अपने पाप भोगने के लिए धर्मराज से जैसे कहा वैसे धर्मराज बोले गिर जाओ। प्रभु मेरा तुरंत चोला बदल गया, मैं गिरगिट होके इसी कुएं में तब से गिरा हुआ हूँ। हे नारायण, आज आपने हमारा उद्धार कर दिया। प्रभु के चरण पकड़ते ही दिव्य स्वरूप बोलिए नृग महाराज की जय। कन्हैया अपने पूरे परिवार को बैठा के सबको बैठाए उपदेश कर रहे हैं कि हे पुत्रों, हे पौत्रों, नाहं हालाहलं मन्ये विषमयस्य प्रतिक्रिया। हे पुत्रों, मैं हालाहल विष को विष नहीं मानता। हालाहल विष जो शिव जी पिए हैं, मैं उस विष को भी विष नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया केवल एक के ऊपर होती है। हालाहलं नैव मन्यते विषम यस्य प्रतिक्रिया। ब्रह्मस्वं हि विषम प्रोक्तम् नास्य प्रतिविधि भुवि। इस संसार में ब्राह्मण का धन सबसे बड़ा विष है। कन्हैया ने कहा कि ब्राह्मण का धन अगर हम खा रहे हैं, चाहे स्वदत्ताम परदत्ताम वा, ब्राह्मण के धन से बढ़कर अधिक विष कुछ नहीं है। इसलिए ब्राह्मण का धन जल्दी खाना अन्य वर्गों के लिए। लेकिन आज तो कहते हैं तुम्हें खाई गया। भक्तों, अपने पूरे परिवार को ब्राह्मण की महिमा कन्हैया समझाते हैं। उसके पश्चात हे परीक्षित, करुष देश में एक राजा हो गया। वो अपने को वसुदेव कहता था, उसका नाम पौंड्रक था। वो नकली गदा शंख चक्र वो कन्हैया का रूप बना करके कि हम ही वासुदेव हैं, वो तो नकली है। हनुमान जी बार बार जाके समझाए लेकिन माना नहीं। एक दिन कन्हैया कहीं से जा रहे थे, पौंड्रक रास्ते में मिल गया, दोनों में तकरार हो गई। और भगवान काशी राज सहित, क्योंकि काशी के नरेश जो थे वो पौंड्रक के साथी थे, सखा थे। पौंड्रक और काशी नरेश दोनों का काम तमाम कर दिए। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। हे परीक्षित, भौमासुर का वध सुनकर, भौमासुर कौन? जो 16,100 कन्याएं बन गया, उसका सखा था द्विविद बंदर, वही द्विविद मयंद नील अंगद गद विकटासी। भगवान राम के अवतार का यह बंदर अपने अभिमान में चूर होकर रामादल छोड़ के भाग गया था। ऐसी असुर का साथ हो गया था भौमासुर का। यह जब भौमासुर का हाल सुना कि कन्हैया ने मार दिया, ये द्वारिकापुरी में आकर के खूब उत्पात मचाया। पेड़ तोड़ देता, आग लगा देता, बच्चों को नर नारियों को पकड़ के नदी में डाल देता, कुएं में डाल देता, बड़ा उत्पात मचाया। एक दिन की बात है कि रैवर्तक पर्वत की एक चोटी पर बलराम जी कुछ रानियों के साथ भ्रमण कर रहे थे। वहीं ये पहुंच के बंदर तो था ही, फूई फूई दिखा रहा, खूब चिढ़ा रहा। पहले बलराम भगाने का प्रयास किए लेकिन ये भागा नहीं। द्विविद और बलराम में भयंकर युद्ध हुआ। द्विविद बहुत बलशाली थे, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में बलराम ने एक मुक्की के प्रहार से द्विविद का काम तमाम कर दिया। बोलिए शंकरषण भगवान
की जय। हे परीक्षित, सांब का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से हुआ। सांब को कौरव दल बंदी बना लिया था, तो बलराम गए और पूरी हस्तिनापुर को अपने हल की नोक से गंगा जी की तरफ खींचने लगे। सबको डुबा दूंगा, पूरी नगरी सहित। और जब हस्तिनापुर, आज भी गंगा की तरफ हस्तिनापुर टेढ़ा है, अपने हल की नोक से पूरा हस्तिनापुर गंगा में समाहित करने जाने लगे। तब भीष्म आदि पहुंचकर बलराम को मनाए और सांब का लक्ष्मणा से विवाह हुआ। हे परीक्षित, एक दिन नारद के मन में ख्याल आया कि ये 16,108 विवाह किए हैं, चले प्रभु को देखे कैसे अपनी दिनचर्या बिताते हैं। 21 अथवा 16,108 के पास पहुंचते कैसे हैं। नारद बाबा सीताराम 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 भजले रे मन राधे श्याम। सीताराम 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 भजले रे मन राधे श्याम। सीताराम सीताराम श्री राधे सीताराम 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 भजले मेरे मन राधे श्याम। सीताराम 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 भजले मेरे मन राधे श्याम। भक्तों, नारद जी आए। अब देखते क्या है, एक एक महल में घुसे, रुक्मिणी के साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं। सत्यभामा के महल में पहुंचे तो वहां भी बैठे हैं। सत्यभामा पंखा झल रही है। जामवंती के पास सांब को खिला रहे हैं। जितने महल उतने कन्हैया। बड़े आश्चर्यचकित हुए कि प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। प्रभु चाहे त्रिभुवन मार आई। आदर सत्कार होता है नारद बाबा का। उसके बाद एक दिन नारद पुनः द्वारिकापुरी में गए। नींद आ रही है क्या? द्वारिकापुरी में पहुंचे तो भगवान से बोले कि प्रभु, पांडव आपको देखना चाह रहे हैं, क्योंकि वो राजसूय यज्ञ करने वाले हैं। इसी बीच में जरासंध 20,060 राजाओं को बंदी बनाया था। एक दूत आया, अपरिचित व्यक्ति, और वो कन्हैया से विनय करने लगा कि प्रभु आप इन राजाओं को मुक्त करा दें। अब दो बात एक हो गई, उधर दूत की बात, इधर नारद की बात। यदुवंश के लोग कह रहे हैं कि नहीं, पहले जरासंध के जो कैदी राजा हैं उनको छुड़ाया जाए। भगवान उद्धव से पूछे कि उद्धव क्या किया जाए। उद्धव ने कहा, बड़े ज्ञानी थे, हे प्रभु, एक ही तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। आप हस्तिनापुर जाएं और युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। राजसूय यज्ञ वही करता है जो दिग्विजयी हो। तो जरासंध केवल भीम से ही मारा जाएगा प्रभु। आप जरासंध का वध भी करा देंगे, राजाओं को मुक्त भी कर लेंगे और राजसूय यज्ञ भी हो जाएगा। आज प्रभु हस्तिनापुर पहुंचे। वहां पर
कृष्ण, पार्थ और भीम तीनों ब्राह्मण के रूप में जरासंध की नगरी गिरिब्रज में याचना की, युद्ध की। और जरासंध निकला, खूब भयंकर युद्ध हुआ। भीम से मरने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन कन्हैया ने इशारा दिखाया, इसको फाड़ो, ऐसे मत फेंको, ऐसे उल्टा फेंको, क्योंकि जरा नाम राक्षसी ने इसको जो है जीवित किया था। फिर परीक्षित पूछते हैं कि प्रभु, हमारे प्रभु के और लीला चरित्रों का गान करें। जरासंध के उद्धार के बाद अग्र पूजा के लिए राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा के लिए चुनाव होने लगा कि अग्र पूजा सबसे पहले पूजा किसकी की जाए, सबसे श्रेष्ठ कौन हो। तो सभी ने कन्हैया का नाम बताया, लेकिन उसमें शिशुपाल भी थे। शिशुपाल नन्हैये से जलता था इनसे, वो विरोध करने लगा। उसके जो और साथी राजा थे विरोध करने लगे, और इनकी जब अग्र पूजा हुई तो गाली देने लगा कि यह हीर है, ग्वाला है, इसको पहले पूज लिए। 100 गाली तो भगवान बर्दाश्त किए, लेकिन जैसे ही 100 से आगे बढ़ा, सुदर्शन आके अंगुली में अपने आप चलाया और शिशुपाल का गला अलग हो गया। बोलिए श्री वृंदावन में हरिलाल की जय। अब इसके साथ साल में जितने भी और साथी थे सबका प्रभु ने उद्धार किया। दंत्रवक्त्र, विदुरथ, जो भी इसके साथ में विरोध किए उनका उद्धार किया। हे परीक्षित, एक समय की बात है कि बलराम तीर्थ यात्रा के लिए निकले। नैमिषारण्य क्षेत्र में जैसे पहुंचे, उन्होंने देखा कि शौनक याग ऋषि नीचे बैठे हैं और सूत रोमहर्षण ऊपर बैठकर व्यास गद्दी पर कथा कह रहे थे। उनके मन में एक विचार आया कि ब्राह्मण नीचे बैठे हैं और यह द्विजाति होके ऊपर बैठा है। आसन से एक कुश निकाले और उसे कुश से मार दिए, रोमहर्षण का गला कट गया। अब जितने मुनि थे सब हाहाकार करने लगे कि प्रभु आपने बहुत गलत किया, इनको हम सब पदवी दे करके व्यास आसन पर बैठाए थे। जब पूरी बात बलराम जी समझे तो बोले ठीक है, मैं रोमहर्षण को जिंदा कर देता हूँ। लेकिन मुनि के आग्रह पर कि नहीं प्रभु, अब इनके पुत्र को वह पदवी दो, और एक बलबल नाम का दैत्य है, वो यहाँ हम सबको यज्ञ याग नहीं करने देता है, आप उसका संहार कर दीजिए। तब बलराम ने रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को व्यासासन पर आसीन किए और बलबल नामक उस दैत्य का संहार किए। बोलिए शंकरषण भगवान की जय। फिर राजा ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, हमारे कान्हा की अन्य लीलाएं भी और हमें सुनाइए, क्योंकि हमारे कर्ण भर नहीं रहे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, कान्हा का एक सखा था जो ब्राह्मण था। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। हे राजा, कन्हैया का एक ऐसा सखा था
बाकी तो कई सखा था, लेकिन एक ऐसा सखा था कि जो पूरे जीवन में इतना दुख झेला कि उससे ज्यादा गरीब फिर संसार में कोई नहीं होगा। फिर भी उसको एक मंत्र, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, केवल एक मंत्र, सुदामा राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे, राधे इस प्रकार सुदामा प्रतिक्षण कृष्ण हरे कृष्ण, उनकी पत्नी सुशीला, सत्यवती, लेकिन प्रेम से सुशीला कहा करते थे, बहुत पातिव्रत परायण, गरीबी से बुरा हाल।